अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अंज़लल कुरआन व हदाना बिही इला अकाइदिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाआन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मअमदा या वासिअल करमी। मुहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम कुर्रा हज़रात, नात ख़ानान खुश अलहान, बिलखुसूस सुना खान मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद शहज़ाद अत्तारी कादरी ज़ीदा मजदूहू और मोहम्मद नसरुल्लाह कादरी नक्शबंदी और हज़रत मोहम्मद उस्मान, इनके नाम मुझे ये दूसरा महीना है, वो एक महीने के बाद में आया तो मुझे तब से याद है। और अपनी सादत समझता हूँ कि आपके शहर बहावलपुर में मैं यहाँ आया और चंद गुजारिशात पेश करने का अल्लाह मुझे मौका दे रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला तालीम व तरबियत इस्लामी के इस काम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और मौलाना साहब को अल्लाह सेहत व तंदरुस्ती आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए ताकि देर तक यहाँ रहकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल जल्ला वाला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का काम मज़ीद और करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो कलेमात तय्यबात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की मेराज का जिक्र किया है। मेराज का जिक्र करने से पहले मैं मेराज का सबब बयान करना चाहूँगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में तबलीग फरमा रहे थे और जो है वो काफ़ी लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से दूसरे शहर ताइफ में जाकर तबलीग का आगाज़ किया। इससे ये भी पता चलता है कि अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाकर तबलीग करना ये भी सुन्नत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ 3 बड़े सरदारों को मिले, जिनमें से एक का नाम अब्दे यालैल था, एक का नाम हबीब था और एक का नाम मसऊद था। तीनों को दावत इलल हक, अल्लाह की जानिब बुलाने का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया
तो तीनों ने जो है वो एक जैसा जवाब दिया। वो जवाब क्या था तीनों का कि आप मक्का से यहाँ तक कैसे तशरीफ लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं मक्का से पैदल यहाँ तक आया हूँ। मक्का से पैदल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ लाए। आपके साथ कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ मेरा आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा है। पहाड़ी रास्ता है, आजकल तो सड़कें बन गई हैं, और दूसरा थोड़ा मैदानी है। मैदानी रास्ता जो है वो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर मक्का से ताइफ। अल्लाहु अकबर। जो पहाड़ी रास्ता है वो 70 किलोमीटर है। अब आप उस वक्त को ज़रा जहन में ताज़ा कीजिए कि जब आका अलैहिस्सलाम गए होंगे तो उस वक्त रास्ते का क्या हाल है। अल्लाहु अकबर। 120 किलोमीटर सफर पैदल करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे। और आगे से उन तीनों बेईमानों ने यही जवाब दिया कि अगर अल्लाह ने नबूवत देनी होती तो हमें देता, जिनके पास माल और ज़र था, जिनके पास सवारियां थी, अल्लाह ने आपको ही नबूवत क्यों दे दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकलते हैं और बाजार में आ जाते हैं और बाजार में लोगों को दावत देते हैं हजरत ज़ैद। तो वो बाजार के ताइफ के बाजार वाले बच्चों को पैसे देकर और हाथ में जो है वो पत्थर पकड़वा कर कहते हैं कि इस शख्स को जो है वो मारो जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है। पता चला दीन के रास्ते में तकालीफ को बर्दाश्त करना ये भी सुन्नत है। सिर्फ हलवा खाना सुन्नत नहीं है। मुसीबत को जो है वो सामना करना, तकलीफ को बर्दाश्त करना, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आप अंदाजा करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नुकीला पत्थर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान पर लग गया और वहां से इतना खून बहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे तो आपके पांव से जो है आवाज आती थी। जिस तरह गर्मियों का मौसम हो और जो है वो बूट पहने हो, बंदे ने, बारिश हो जाए और बारिश का पानी उन बूटों में चला जाए तो किस तरह खच खच की आवाज आती है, उस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक से ऐसी आवाज आ रही थी। आज हर तरह की हमें सहूलतें मुयस्सर होने के बावजूद हम दीन का काम ना करें तो ये हमारे लिए जो है वो बाइस शर्मिंदगी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दीन की खातिर पत्थर भी खा रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ जलवागर होते हैं तो उन काफिरों के दिलों में खुद ही तरस आता है और एक अपने गुलाम को कहते हैं कि ये ले जाओ अंगूरों का खोशा और जाकर जो है वो सामने जो शख्स बैठा है उसे दो। वो शख्स अंगूरों का गुच्छा लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया यूनुस इब्न मत्ता के शहर से आए हो? वो अर्ज करता है जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आप कैसे जानते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने हजरत यूनुस इब्न मत्ता के बारे में सब कुछ बता दिया हुआ है। इतनी बात वो सुनता है और कहता है कि मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं फिर मुसलमान होना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापिस मक्का में आ जाते हैं। अब दिल परेशान था कि वहां इतनी दूर सफर किया लेकिन उन्होंने बात सुनने की बजाय तकलीफ पहुंचाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाना अक़दस पर जलवागर थे और फिर वहां भी दिल को सुकून ना मिला तो हजरत उम्मे हानी मौला अली की सगी जो बहन है उनके घर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और वहां आराम किया। फिर वहां से भी बेचैनी भी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह का रुख कर लिया
यहाँ पर लोग एतराज करते हैं कि इनकी जो मेराज है, ये कोई कहता है कि मक्का से जो है वो मेराज का आगाज हुआ, कोई कहता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी के घर जलवागर थे, और कोई कहता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में जलवागर थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर और हजरत उम्मे हानी का घर मक्का के साथ बिल्कुल है, बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब उसके साथ है। तो याद रख लें कि शाह करीम फरमाते हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद अरशदुल कादरी दामत बरकातुकुम अल आलिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तदाई रात अपने घर में जलवागर थे, और फिर वहां से निकले तो हजरत उम्मे हानी के घर आए, और फिर वहां से निकले तो बैतुल्लाह हरम में आ गए। तो तीनों जगह की बात ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात इबादत किया करते थे, लेकिन जिस रात मेराज होनी थी उस रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम टाइम पर सो गए। वो महबूब जो सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, आज वो वक्त पर जो है वो इबादत किए बगैर जो है वो सो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अमी को फरमाया कि जिब्राइल जाओ हमारे महबूब को लेके आओ, हम अपने महबूब को सैर करवाना चाहते हैं। हजरत जिब्राइल अमी तशरीफ लाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अमी को फरमाया कि जाने से पहले अपने साथ 70,000 फरिश्तों का जुर्मट लेके जाओ। हजरत मीकाईल को फरमाया कि तुम भी 70,000 फरिश्तों का जुर्मट लेकर जाओ। फिर हजरत इजराइल को कहा कि तुम भी 70,000 फरिश्तों का जुर्मट लेकर जाओ। फिर हजरत इसराफील को कहा कि तुम भी 70,000 फरिश्तों का जुर्मट लेकर जाओ। लिहाजा ये चारों बड़े फरिश्ते अपने साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं। जिब्राइल अमी देखते हैं कि वो महबूब जो सारी रात जो है वो सजदे में गुजार देते हैं, सारी रात कयाम में गुजार देते हैं, आज वो महबूब आराम फरमा है, जगाया नहीं है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह तेरा महबूब तो आराम फरमा है, तेरा महबूब तो सो रहा है, मैं बेदार कैसे करूं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल महबूब हमारा है, हम जगाने का तरीका भी खुद बताएंगे। मेरे महबूब को जगाना है तो फिर मेरे महबूब के कदमों पर अपने काफूरी होंठ रख दे। वो क्या मंजर बना होगा कि जिब्राइल अमी सारे फरिश्तों का सरदार, सारे फरिश्ते वहां पर 70,000 उनके साथ मौजूद थे। जब उन्होंने देखा होगा कि हमारा सरदार फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को बोसा दे रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को जब बोसा दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रुखे ज़ेबा से चादर को हटाया। क्या वो मंजर बना होगा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रुखे ज़ेबा से चादर को यूं हटाया होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रब आपके दीदार का शौक रखता है। वो हुसन कैसा हुसन होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने का शौक रखता है। उस महबूब को रब ने बनाया, लेकिन उस महबूब को देखने का शौक रब भी रखता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तैयार होने से पहले आपका कल्ब मुबारक चाक किया जाता है, जन्नत से सोने का थाल लाया जाता है और उसमें कल्ब मुस्तफ़ा को रखा जाता है। कल्ब मुस्तफ़ा को उसमें रखा जाता है ताकि पता चल जाए लोगों को कि ये महबूब का जस्द मुबारक है, ये महबूब का कल्ब है। बाकी सब इंसान दिल के मोहताज हैं कि दिल धड़केगा तो सांसें चलती रहेंगी, लेकिन महबूब दिल के मोहताज नहीं है, बल्कि दिल मोहताज है कि मैं महबूब के सीने में धड़क लूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब मुबारक को आब ज़मज़म से धोया गया। हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम पाकिस्तान
दामत बरकातुकुम अल आलिया, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी दामत बरकातुकुम अल आलिया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खड़े होकर अरसा 30 साल से सवाल जवाब की नशिस्त फरमाते हैं। तो आपसे वहां पर एक सवाल हुआ, आपका मिराज का टॉपिक था, तो वहां पर सवाल ये हुआ, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में कोई कमी थी जो आबे जमजम से धोकर पूरी की गई? ये सवाल साइल ने किया, लेकिन शाह करीम ने इसका क्या खूब जवाब दिया। आबे ज़र से लिखने के काबिल है। मेरे शाह करीम ने फरमाया कि तुम अपना नजरिया बदलते क्यों नहीं हो? तुम ये कहते हो कि आबे जमजम से कल्बे मुस्तफा को फैज दिया गया, ये बात ना कहो, बल्कि ये बात कहो कि कल्बे मुस्तफा को आबे जमजम को फैज दिया गया। कल्बे मुस्तफा से आबे जमजम को फैज दिया गया, ताकि क़यामत तक जो भी आबे जमजम पिए उसमें कल्बे मुस्तफा का फैज मौजूद हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमी जब कल्बे मुस्तफा को देखते हैं और फरमाते हैं कि मैंने कल्बे मुस्तफा को गौर से देखा तो ऐनानी यबसुरानी, उसमें 2 आंखें थी जो हमेशा देखा करती थी। फिर फरमाते हैं उजुनानी तस्माआनी, मैंने उसमें 2 कान देखे जो हमेशा सुना करते थे। जिब्राइल का ये बयान करना इसलिए था कि लोगों जब महबूब की ज़ाहरी आंखें बंद हों, ज़ाहरी आंखों से ना देखें, लेकिन महबूब दिल की आंखों से देख लेते हैं। अगर ज़ाहरी कानों से मेरे आका ना भी सुने, लेकिन दिल के कानों से मेरे आका सुन लेते हैं। और हजरत आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खां नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो कल्ब को जो है दोबारा अपनी जगह पर रखा गया और ये भी बता दिया कि सब इंसान दिल के मोहताज हैं, मेरा महबूब दिल का मोहताज नहीं है। दिल बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन महबूब ये मंजर देख रहे हैं और दिल ख्वाहिशमंद है कि मैं महबूब के सीने में धड़क लूं। आप और मैं ये ख्वाहिशमंद है कि दिल धड़कता रहे तो सांसें चलती रहे, लेकिन वहां मामला उलट है। वहां दिल चाहता है कि मैं सरकार के सीने में धड़क लूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुराक जो है वो सवारी जन्नत से आती है। इससे पहले किसी ने बुराक की सवारी नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुराक पर जलवागर होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को फरमाया कि इस बुराक को कहो कि जब ये उड़े ना तो अपना अगला हिस्सा ये बुलंद ना करे। कोई भी उड़ने वाली चीज होती है तो वो सबसे पहले अपना अगला हिस्सा बुलंद करती है और फिर जो है वो रनवे के बाद उड़कर जो है वो सीधी होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो बुराक थी उसे ये हुक्म मिला कि तूने अपने अगले कदम पहले नहीं उठाने, बल्कि चारों कदम तूने बायक वक्त उठाने हैं, कहीं महबूब को जो है हल्का सा भी झटका महसूस ना हो। और फिर मेराज 27 रजब को हुई और 27 रजब को महीने के इख्तिताम पर ना आसमान पर चांद होता है, ना चांद की चांदनी होती है, ना सितारे होते हैं, गटाटोप अंधेरा होता है। ये मेराज भी 27 को इसलिए करवाई गई कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि महबूब इस रोशनी का, चांद की रोशनी का मोहताज है। रब ने जो है वो चांद को जो है महीने के इख्तिताम पर इसलिए खत्म किया ताकि पता चल जाए महबूब तो खुद जो है ऐसा चांद है जिस चांद की रोशनी कहीं से भी नहीं आ सकती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी खुद इतनी ज्यादा है क्योंकि अल्लाह ने हमारे महबूब को सिराज मुनीरा कहा है, ऐसा चिराग जो चमका देने वाला है। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिधर से जाते हैं वहीं से जो है वो रोशनी हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफर मस्जिद हराम से शुरू होता है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुबहानल्लाजी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर करवाई रातों रात। लैलन पर तनवीन है,
और ये तनवीन इस चीज पर दाल है, दलालत कर रही है कि अल्लाह ने सारी रात सैर नहीं करवाई कि कहीं महबूब थक जाए। रात के मुख्तसर हिस्से में लैलन पर जो तनवीन है ये इस बात पर दलालत करती है कि सारी रात सैर नहीं हुई। यूं समझे, फिर बंदे के ज़हन में आता है कि इतना मीलों मील सफर और फिर जन्नत का सफर, फिर सिदरा और फिर जो है वो लामकां का सफर, ये रात के मुख्तसर हिस्से में कैसे मुमकिन है। तो मेरे जो ज़हन में बात आती है और उलमा से भी मैंने ये सुना है, जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी यहां से उड़ी ना, तो अल्लाह ने पूरी कायनात का निजाम ही रोक दिया। जाने मुस्तफा है किस कायनात की मेरे आका। जाने मुस्तफा जब इस दुनिया में से जो है अर्शे मुअल्ला तक पहुंची तो अल्लाह ने पूरी कायनात को रोक दिया निजाम को कि मेरा महबूब जब तक नहीं आएगा तब तक कायनात का निजाम एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुजरते हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं तो आप फरमाते हैं रई तो मूसा फी कब्री ही। लोग कहते हैं कब्रों में कुछ नहीं होता, सरकार तो फरमा रहे मैंने देखा मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। उनकी कब्रों में कुछ नहीं होता, जो कहते हैं उनकी कब्रों में कुछ नहीं होता। हमारी कब्रों में तो जो है वो जो मोमिन है उसका कफन भी मैला नहीं होने देता, रब उसके कफन की भी हिफाजत फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां पहुंचे तो 1,24,000 कौमों-बेश अंबिया वहां पर जलवागर थे। जिब्राइल अमी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाएं मुसल्ला इमामत पर और जो है वो सारे अंबिया को नमाज पढ़ाएं। 2 रकात नफल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे नबियों को जो है वो पढ़ाए। इमामुल अंबिया का ताज भी अता फरमाया रब ने कि महबूब आप इन सारे नबियों के इमाम हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ इमामत फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सारे अंबिया ने वहाँ पर जो है वो बात की। हर नबी ने जो है वो वहाँ पर तकरीर की और जो है अल्लाह की हम्द बयान की। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहाँ पर नात पढ़ी गई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का उन्होंने अपने ऊपर जो एहसानात थे उनका वहाँ तज़किरा किया सबसे आखिर पर। और उस बज़म के जो स्टेज सेक्रेटरी थे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। ऐसी उनकी आवाज़ में जाज़बियत थी, ऐसी खूबसूरती थी कि वो सारे अंबिया को नाम ले लेकर जो है वो दावत दे रहे थे कि अब ये आ रहे हैं, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। आखिर में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दावत मिली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बयान की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया के लिए कलेमात तहनीयत फरमाए, उनको शाबाश दी और फिर अपने ऊपर जो अल्लाह ने इनामो किराम किया था उन सब का तज़किरा किया। और आखिर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया के मजमे में, मासूमीन के मजमे में, तय्यबीन और ताहिरीन के मजमे में अपनी उम्मत का भी तज़किरा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी उम्मत का तज़किरा किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुजानु होकर बैठ गए और कहने लगे वाह क्या बात है कि आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को याद रखा है। और आला हज़रत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो महबूब ने मासूमीन के मजमे में जो है वो हमें याद किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमामत करके वहाँ से ये नशिस्त बर्खास्त हुई, अब आगे जो है वो अगला सफ़र था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर जलवागर हुए और आसमान पर, पहले आसमान पर दस्तक दी। दरवाज़ा आज बंद था। वो जिब्राइल जो रोज़ाना कई कई बार आता और जाता था, सिदरतुल मुंतहा तक रसाई थी, लेकिन आज दरवाजा बंद। दरवाजे पर दस्तक दी, फरिश्ते ने पूछा मन अंता, कौन?
कि जिब्राईल अमीन ने कहा कि मैं तुम्हारा सरदार हूं, दरवाजा खोलो। कहा कि हुजूर आज अल्लाह की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है, आप हमारे सरदार हैं, मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि आज ये दरवाजा खुलेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए खुलेगा। क्या आपके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है? जिब्राईल अमीन ने कहा नाम, हाँ मेरे साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दरवाजा खुल गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पर पहुंचे तो वो जो नबी थे मस्जिद अक्सा में, वो सारे के सारे अपने अपने मुकाम पर पहुंच आए। हालांकि सारे नबी तो वहां पीछे रह गए थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर जलवागर थे और बुराक की रफ्तार हद निगाह थी। जहां तक इंसान की नजर की हद खत्म होती है, बुराक का एक कदम यहां और अगला कदम वहां होता जहां बंदे की नजर पहुंचती है। इतना जो है वो रफ्तार का था ये बुराक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी सैर, ये थी सैर, और बाकी सारे नबियों की थी ड्यूटी। ड्यूटी वाला जो है ना बंदा, वो भागता है कि मैं लेट ना हो जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को ये हुक्म फरमा दिया, मेरा महबूब जहां पहुंचे तुमने पहले वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना है। मेरे महबूब की तो है सैर, और सैर खरामा खरामा होती है, और ड्यूटी जो है वो जल्दी जल्दी होती है। लिहाजा हर आसमान पर किसी न किसी नबी से जो है मुलाकात हुई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। शार्ट कर रहा हूं मैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सिदरा के मुकाम पर पहुंचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अक़दिम या जिब्राईल, आगे बढ़। जिब्राईल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अगर मैं नाखून के बराबर भी जाऊं तो मेरे पर जल जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हल लका मिन हाजतिन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बात याद थी। कौन सी बात? जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्राईल अमीन ने कही थी। जब आतिश नमरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कूदे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो नहीं भेजा था, खुद ही आ गए और आकर इब्राहीम से कहा हल लका मिन हाजतिन, इब्राहीम कोई काम है तो बताइए, मैं करता हूं, इस आग को बुझा देता हूं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी क्या खूब जवाब दिया, फरमाया रब ने भेजा है। कहा रब ने तो नहीं भेजा, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आ गया हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा पीछे हट जा, मैं ये चाहता हूं मैं आग में जलूं और मेरा रब मुझे देखे। जिब्राईल पीछे हट गए और अब वो मकाम आया जहां जिब्राईल की बस होती है। मेरे आका ने फरमाया हल लका मिन हाजतिन, बता जिब्राईल तुझे कोई काम है? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। फिर मेरी भी अर्ज सुन लीजिए, जब क़यामत का मंजर होगा, रोजे महशर होगा और पुल सिरात से आपकी उम्मत जब गुजरने लगेगी, रब ये मुझे इज़्न अता फरमा दे, ये इजाजत दे दे कि मैं आपकी उम्मतियों के कदमों तले अपने पर बिछा दूं। जिब्राईल ने ये दुआ क्यों मांगी? ये क्यों मांगी? यहां भी एक नुक्ता है। जिब्राईल अमीन ने ये दुआ इसलिए मांगी कि सब लोगों पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर होगी, अपने उम्मतियों पर ज्यादा नजर होगी। तो जब पुल सिरात पर उम्मती जब आएगा तो मेरे पर होंगे उम्मती के कदम के नीचे, तो सरकार की नजर किधर होगी? जिब्राईल की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है जिब्राईल, हम तुझे ये इनाम देंगे महशर में। और यहाँ एक बात और मैं अर्ज करना चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये अर्ज किया था, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। रब ताला ने फरमाया था लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब और जिद की तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, मैं इस पहाड़ पर एक तजल्ली डालता हूं, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर साबित कदम रहा तो फिर तू मुझे देख लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफाती तजल्ली वो डाली उस पहाड़ पर,
तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम की नजर की जो बिनाई थी वो इतनी तेज हो गई थी कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम काली स्याह रात हो और उस काली स्याह रात में काले रंग का पत्थर हो, उस काले रंग का पत्थर पर काली स्याह चूंटी हो और वो पत्थर भी 30 मील के फासले पर हो तो मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह उसे देख लेती है। तूर और मिराज के किस्से से होता है अया, अपना जाना और है और उनका बुलाना और है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे दिखा, तजल्ली सिफाती वो बर्दाश्त नहीं हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब आगे जाने लगे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरा के मुकाम से आगे गए और रब ने यह भी बता दिया कि ये मेरे महबूब के रास्ते देखे वाले हैं। और जो लोग एतराज करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज रूहानी हुआ था, और रवायत हजरत आयशा वाली पेश करते हैं कि जिसमें आपने फरमाया कि मा फुकीदा जसदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मिराज में आपका जिस्म मुबारक गायब नहीं हुआ। ये रवायत सही है। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारजुन नबुवा में लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मिराज तो नहीं हुई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल मिराज 34 हुई हैं, जिनमें से एक मिराज रूमाल जसद है और बाकी 33 मिराज रूहानी थी। और उन रूहानी मिराजों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारे रास्ते देखे हुए थे। और जिस मिराज की हम बात करते हैं, इस मिराज पर तो हजरत सैयदा आयशा पैदा ही नहीं हुई थी। ये किताबों के अंदर मौजूद है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। शेख मुहक्किक ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल 34 मिराज हुई हैं। तुम एक मिराज नहीं मानते, शेख मुहक्किक तो 34 मिराज का जिक्र कर रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सिदरा से आगे गुजरे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब जब कोई दोस्त किसी से मिलने आता है तो कोई ना कोई तोहफा लेके आता है। महबूब आप क्या लेके आए? महबूब ने भी ऐसा जवाब दिया, या अल्लाह मैं वो लेके आया हूं जो तेरे पास है ही नहीं। अल्लाह के पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। महबूब ने अर्ज किया, या अल्लाह मैं आजिज़ी लेके आया हूं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। जब इतनी बात कही तो अल्लाह ने भी जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और महबूब फरमाते हैं, जब रब ने कलाम किया तो वो कलाम का जो लहजा था वो मेरे सिद्दीक जैसा था। रब ने जो लहजा पसंद फरमाया महबूब से कलाम करने के लिए, रब को भी पता था कि दुनिया में सबसे महबूब मेरे महबूब को सिद्दीक अकबर है, क्यों ना सिद्दीक अकबर के लहजे में बात की जाए। अल्लाहु अकबर। महबूब आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं और अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, उदनु मिन्नी, महबूब मेरे करीब आ जा, महबूब मेरे करीब आ जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूहानियत, नूरानियत वहां पर जहां जो है वो किसी इंसान की आंख भी कुछ नहीं देख सकती। लोग कहते हैं अगर अल्लाह ने मिराज करानी थी तो फिर जमीन पे ही करवा देता, अपने पास क्यों बुलाया? तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि अगर अल्लाह अपने महबूब को इसी दुनिया में मिराज करवा देता, यानी अपना आप दिखा देता, तो फिर ये दुनिया बाकी ना रहती, फिर दो ही रहते, एक रब रहता और दूसरा उसका रसूल रहता। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके मुक्तदी हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर नकाब रखते थे हर वक्त। आप तो हमारे दरमियान यूं ही चल फिर लेते हैं, कभी आपने नकाब नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसका जवाब हम फिर कभी देंगे। वक्त गुजरता रहा और फिर जो है एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तनाब मुबारक सी रहे थे।
गर्मियों का मौसम था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे पर पसीना आया, कहिए सुभान अल्लाह। और वो माथे मुबारक पर जब पसीना एक कतरा दाईं जानिब बना, एक कतरा बाईं जानिब बना, और जब वो दोनों कतरे चलते चलते ऐन दरमियान में आ गए, और जब वो कतरा नूर का फटने लगा तो हजरत आयशा ऐन उस मौके पर अंदर आ गई, और जब अंदर आती हैं और अंदर आकर बेहोश हो जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को उम्मुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की माँ को गोद में लेकर फरमाते हैं, माँ लकी या आयशा, होश आया ना? तो पूछा मेरे आका ने, माँ लकी या आयशा, ए आयशा तुझे क्या हुआ है, क्यों बेहोश हो गई? अभी आंखें बंद हैं और कह रही हैं, या रसूल अल्लाह आप पहले वाली रूहानियत अपने पहले वाले लिबास में तशरीफ लाइए, मुझसे आपकी रूहानियत देखी नहीं जा रही। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा अल्लाह ने मेरी नूरानियत पर 70,000 बशरियत के पर्दे डाले हुए हैं, अभी एक पर्दा उठने लगा था तो तू भी होश हो गई है। अगर एक पर्दा उठ जाए तो ये कायनात मुझे कैसे देख सकती है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार ने फरमाया, आयशा भी तो एक पर्दा उठने लगा था, तू तो मेरी घरवाली है, तो तू मुझे नहीं देख सकी, और अगर एक पर्दा उठ जाए तो ये कायनात मुझे कैसे देख सकती है? इसलिए रब ने सारे इंसानों का ख्याल रखा ताकि मेरा महबूब मुझे देख ले और मैं अपने महबूब को देख लूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के करीब होते जा रहे हैं, उधर से एक रूहानियत का पर्दा हटता है, इधर से भी एक रूहानियत का पर्दा हटता है, और यहाँ तक कि 70,000 नूरानियत के हिजाबात उधर से हट जाते हैं और 70,000 बशरियत के पर्दे इधर से हट जाते हैं, और अब आगे महबूब हैं और रब है। अब कुरान का यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। सुम्मा दना फतदल्ला, महबूब नीचे उतरा, नीचे उतरने से मुराद यह महबूब ने सजदा किया रब को। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, महबूब इतना करीब हुआ जब 70,000 बशरियत के पर्दे हट गए और उधर से 70,000 रूहानियत के नूरानियत के पर्दे हट गए, तो इतना महबूब करीब हुआ, रब फरमाता है फकाना काबा कौसैन। कौसैन 2 ब्रैकेटों को कहते हैं। महबूब मेरे इतने करीब हुआ जैसे ये 2 ब्रैकेटें हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकाना काबा कौसैन औ अदना। इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मिराज का मौजू जो है वो ये बड़ा ही एहतियात का मौजू है। इस बात को जुबान पे बंदा लाए तो बंदा दायरा ईमान से खारिज हो जाए, लेकिन कमाल तो अल्लाह ने बरेली के शहनशाह के भाई को अता किया। नात गोई में हम्द को भी बरकरार रखा, शान मुस्तफ़ा को भी बरकरार रखा, और फरमाते हैं तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। फकाना काबा कौसैन औ अदना, महबूब इतने करीब हुआ कि फकाना काबा कौसैन 2 कोसें औ अदना, इससे भी ज्यादा करीब। अब आगे रब जाने कि महबूब को कितना करीब किया और महबूब जाने के रब के कितने करीब हुए, इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। रब ने अपने महबूब को भी एक तोहफा दिया। बाकी हर इबादत जमीन पर आई है, फर्ज हुई है, लेकिन रब ताला ने अपने महबूब को जो तोहफा दिया 50 नमाजों का, 50 नमाजें जो है वो तोहफे में मिल गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको रब ने तोहफे में कितनी नमाजें दी हैं? ये उन्होंने पूछा, सवाल किया। तो आपने फरमाया कि रब ने मुझे 50 नमाजें दी हैं। तो वो अर्ज करते हैं, लन तस्ततिया, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत नहीं इस्तात रखती, मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फर्ज हुई थी तो वो नहीं पढ़ सकी, आप 50 नमाजों का तोहफा ले आए, वापिस जाएं, कमी करवा के आए।
अल्लाह के महबूब फिर सिदरा के मुकाम से फिर लामकां हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह उम्मत जो है वो 50 नमाजों की ताकत नहीं रखती। रब ताला ने फरमाया महबूब 10 नमाजें हमने कम कर दी हैं। बाज रवायात में 5 का भी जिक्र आता है कि 5-5 करके कम हुई, बाज में 10 का भी जिक्र आता है। तो 5 करें 9 5 45, 9 बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। यहाँ भी एक सवाल बनता है, नमाज तो पढ़नी थी सरकार की उम्मत ने, हमने 50, तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मसला था जो बार बार कह रहे हैं कि जाएं वापस कम करवा के आए? बात है ना यहाँ, तो उम्मत जो है वो सरकार की, नमाजें उम्मतियों ने पढ़नी है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो किस चीज की तशवीश हो जा रही है कि बार बार वापस भेज रहे हैं कि जाएं? यहाँ पर 2 नुक्ते हैं। एक तो ये नुक्ता है कि सरकार ये बताना था कि ये रास्ता महबूब का लिए हर वक्त खुला हुआ है, जब वो चाहें आ जाएं, जब चाहें वापस आ जाएं। और दूसरा नुक्ता, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फायदा था, वहां एक सिफाती नाम की तजल्ली पड़ी थी तो बेहोश हो गए। नजर में 30 मील के फासले पर जो चीज भी चलती वो नजर आती। अब तो महबूब रब की सिफात को नहीं देख रहे। शहजाद भाई ने नात भी पढ़ी कि मदीना इनकी आंखों ने देखा, इनकी आंखों को देख ले। तो जिनकी आंखों ने मदीना देखा है उनकी आंखों को देखने से सुकून मिलता है। तो जिस महबूब ने रब का दीदार किया होगा, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी आंखों में कितना सुकून नजर आता होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 5 नमाजें रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा हुजूर वापिस जाएं, 5 भी नहीं पढ़ सकती। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते तो रब ने ये 5 भी अल्लाह की कसम माफ कर देनी थी। लेकिन महबूब ने क्या कहा कि अब मुझे जाते हुए हया आती है, मुझे शर्म आती है। इसका मतलब यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब की नजर में शर्मिंदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया महबूब अब आपकी उम्मत पर 5 नमाजें हैं, लेकिन जो पढ़ेगा हम उसे पूरी 50 नमाजों का सवाब देंगे। पढ़ेगा 5 और हम एक सिफर अपनी रहमत का लगाकर उसे 50 बना देंगे। तो ये 5 नमाजें भी हम ना पढ़ सके, अगर 50 फर्ज हो जाती तो कसम से बड़ी मुश्किल हो जानी थी। खाना फिर ऊपर से आना था, 50 नमाजें पढ़नी पड़ जाती तो कितना बड़ा हमारे लिए काम खराब हो जाना था। मन्नो सलवा आता तो फिर काम बनना था कि दिन रात बंदा नमाज पढ़ता रहे, फिर ही जाकर जो है वो 50 होती। और जो लोग वसीले के कायल नहीं है उनको भी मेरा एक सवाल है, वो पूरी 50 पढ़ा करें। मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने हैं नमाजों कोई कमी करवाने में, और वो वसीले को जो नहीं मानते वो 50 पढ़ें। 25 दिन को पढ़ा करें, 25 रात को पढ़ा करें। 2-4 दिन वो पढ़ेंगे फिर अकल टकाने आ जाएगी, वो कहेंगे वाकई वसीला है, वाकई मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा उम्मत पर जो है ये करम करवा दिया, सरकार को वापिस भेज कर जो है वो 5 नमाजें करवा दी। तो बरादरानी सलाम के 5 नमाजें भी अब हम ना पढ़ें तो फिर ये हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है, और फिर महबूब को भी रब की बारगाह में शर्मसार करने वाली बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 से 5 करवा दी। अब जो पूरी 5 पढ़ लेगा सवाब उसको कितना मिलेगा? 50 नमाजों का। तो जो चाहता है 50 नमाजों का सवाब ले, वो अपनी जिंदगी में इसको मामूल बना ले। इससे बढ़कर और जो है वो कोई इबादत नहीं है। इससे बढ़कर जिसकी नमाजें सही हैं, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल भी यही होगा नमाज का। अव्वलु मा युहासिबु, जो पहला सवाल होगा अस्सलात, वो नमाज का होगा। जिसकी नमाजें पूरी होंगी उसका अगला काम आसान होगा, और जिसकी नमाजें कम हुई वो आगे क्या बनेगा उसका। तो इसलिए अपनी जिंदगी में ये नमाजें मेराज का जो तोहफा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज रब को देखना था, और मोमिन की मेराज क्या है कि वो नमाज पढ़े। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। जब बंदा सजदे में होता है तो ये बंदा रब के बिल्कुल करीब होता है। नमाज की मेराज, सुबह ही मौलाना अशरफ साहब फरमा रहे थे कि नमाज की मेराज सजदा है। सजदे में बंदा रब के इतने करीब हो जाता है कि बंदा जो कहता है अल्लाह वो कबूल कर लेता है।
अल्लाह को अपनी तारीफ सुनना अपने बंदे की जुबान से ये बड़ा पसंद है। तो बंदा जो है वो सजदे में अल्लाह के करीब होता है और जो है वो नमाज अपनी इख्तिताम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापिस आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो ये बात सबसे पहले जो है उसको पता चली अबू जहल को। अबू जहल ने जो है वो ये बात सुनी तो जल्दी से जो है वो अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर कहा, आज मुझे जो है वो जो पॉइंट मिल गया ना, आज जो है वो माज़अल्लाह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाकत है इसमें लोगों के दिलों में शक डलवा दूंगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी, सबसे बड़ा झूठा सबसे सच्चे बंदे के दरवाजे पर, सबसे बड़ा झूठा सबसे सच्चे बंदे के दरवाजे पर सिद्दीक़ अकबर ने देखा, कहा कि अबू बकर सिद्दीक मुझे ये बताओ कोई बंदा कहे कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चला गया, फिर आसमानों की सैर, फिर जन्नत की सैर, लामकां तक मैं हो आया, ऐसा हो सकता है? तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया कि ये बताओ ये बात कही किसने है? तो उसने आगे से कहा साहिबुकुम, तुम्हारे आका ने कही है। आपने फरमाया अगर मेरे आका ने कही है बिल्कुल सही कही है। और मेराज की तस्दीक करने वाले भी सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक है। आप अंदाजा करें रावी कितना झूठा है रावी कितना झूठा है, बयान करने वाला कितना झूठा है और तस्दीक करने वाले कितने सच्चे हैं। सबसे बड़ा झूठा रावी जो है सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर, और सिद्दीक़ अकबर की फहम व फरासत के भी कुर्बान जाएं। हमारे जैसा बंदा होता तो कहता है इंज नहीं हो सकता, जल्दी ना कह देना। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कहा 10 क्या गिने हैं? उन्हें आख्या तुहाडे यार आख्या। फरमाया कि जे मेरे यार आख्या फिर सच ही आख्या, सच कहा है ये बात। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए तो आपने फरमाया रहे तो रब्बी फी अहसनी सूरतिन, मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। वहां मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहते रहे हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक आपके रब को नहीं देखेंगे, और यहाँ महबूब देख कर आ गए। किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा हमें भी दिखाएं। साहबा का अकीदा था जिसने मुस्तफ़ा के रुख को देख लिया उसने रब को देख लिया है। मुस्तफ़ा का दीदार ऐसे ही है जैसे रब का दीदार है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। किसी और ने रब को नहीं देखा हुआ कि अल्लाह है कि नहीं है, किसी ने नहीं देखा, कोई बंदा नहीं कह सकता। लेकिन एक ही ऐसा है जिसने देखा हुआ, उसने कहा अल्लाह है तो हम सब ने मान लिया अल्लाह है। और इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आजकल मुझ पर यह कैफियत है कि मैं रब को भी रब इसलिए मानता हूं कि ऊ रब्बे मोहम्मद कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब है, तो मैं रब को इसलिए माना, वरना मैंने तो रब को देखा ही नहीं हुआ था। ये तो महबूब की जुबान से निकला रब है तो मैंने मान लिया। तो बरादरान इस्लाम, इस पूरी मिराज में जो सबक है वो 5 नमाजें हैं। नमाजों की पाबंदी करें, मौलाना साहब का साथ दें। साथ देने से मुराद क्या? दीन का काम करने में साथ दें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ अल्लाह से मदद, अल्लाह की मदद करने से मुराद दीन की मदद है। इफ यू प्रोटेक्ट अल्लाह देन अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह बदले में तुम्हारी मदद करेगा। तुम दीन के रास्ते पर चलोगे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ का जिम्मा अपने करम पर ले लेगा। पहले भी अल्लाह के ही जिम्मे करम पर है रिज़्क़, लेकिन उस बंदे को फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कारोबार वाले भी परेशान हो जाते हैं, नौकरी वाले भी परेशान हो जाते हैं। कभी आपने इमाम मस्जिद को भी परेशान होते देखा? ये आज बात हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि कितनी बड़ी बात है। जिसका कारोबार है वो भी परेशान है, जो नौकरी वाला है वो भी परेशान है, लेकिन जो दीन का काम कर रहे हैं कभी हमने उनकी जुबान से ये शिकवा नहीं सुना तनख्वाह बड़ी घट है, तनख्वाह बड़ी घट है। और 3-3 4-4 माशाल्लाह बच्चे भी होते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सारे काम करते हैं, लेकिन कभी जो है आप इनकी जुबान से, आइमा मसाजिद की जुबान से शिकवा नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके काम कर रहा है।
और अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह बंदे को याद करता है। बंदा मजलिस में याद करता है, अल्लाह जो है वो फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता है। बंदा अकेला याद करता है तो अल्लाह अकेला उसे बंदे को याद करता है। और अल्लाह का जिक्र जो है वो पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अशरफुल कादरी यहाँ हफ्तावार करवाते हैं, तो उसमें सारे लोग लाजमी शिरकत किया करें, क्योंकि जिक्र की बहुत ज्यादा फजीलत है। और जो है वो जिक्र करने वाला ऐसे है जैसे गुनाहों से वो पाक हो जाता है। और जिक्र की फजीलत पर एक हदीस जो शाह करीम कई बार जो है वो सुनाते हैं, आपने भी शायद सुनी हो, कि क़यामत वाले दिन एक बंदा जन्नत में उसे दाखिले की इजाजत मिल जाएगी। उसे जो है वो पीछे मुड़ मुड़ को देखेगा, कहीं अल्लाह वापिस ना बुला ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को वापिस बुला लेता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे क्या हमारे इस इनाम पर तुझे शक है? वो अल्लाह से अर्ज करता है या अल्लाह शक तो नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि पल्ले मेरे कुछ नहीं था कि मुझे जन्नत मिलती, ऐसे मेरे अमाल तो नहीं थे कि जन्नत मिलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा फिर मेरे बंदे बात सुन ले, एक रात तू सोया हुआ था, एक रात तू सोया हुआ था, और जब तूने यूं करवट बदली तो तेरी जुबान से बेइख्तियार निकल गया अल्लाह। क्या निकला? इतने सारे बैठे हैं फिर आवाज कम है। क्या निकला? अल्लाह अल्लाह। जिक्र कर लें अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तेरी जुबान से निकला अल्लाह, बस वो हमें इतना पसंद आया कि हमने उसके बदले में तुझे जन्नत अता कर दी है। तो एक बंदा सोया हुआ है, ख्वाब में उसने अल्लाह को पुकारा, उसे पता ही नहीं मैंने अल्लाह कहा है या नहीं कहा, तो अल्लाह ने उसके बदले में उसे जन्नत अता कर दी। और जो बंदा कस्द इरादा करके नमाज पढ़ के दोजानू बैठ कर फिर अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह क्या उसे महरूम रखेगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह यकीनन उसे भी माफ फरमा देगा, उसे भी जन्नत अता कर देगा। तो दीन का काम कीजिए, मौलाना साहब का साथ दीजिए, ताकि जो है वो दिए से दिया जलता जाए और दीन का ये काम बढ़ता चला जाए, ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हों। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे ही खुश होते हैं जो दीन का काम करता है। आपने सुना कि कितनी जो है वो मुसीबतें, कितनी तकालीफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त की हैं और फिर ये दीन हम तक पहुंचा है। आज हमारे पास हर तरह की सहूलतें हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है और जो है वो पढ़ाने के लिए इमाम साहब मौजूद हैं। यकीन जाने अगर आप पहली उम्मतों का अगर तज़किरा पढ़ें या सुने तो उनके लिए हुक्म क्या था कि हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते, खास मट्टी होती थी उसको वो जमीन पर बिछाते और फिर उस पर नमाज पढ़ते। और अगर कहीं जाना पड़ता उस मट्टी को इकट्ठा करते, टोकरी बनाते, अपने सर पे रखते, और दूर जाना है तो साथ ही है। जब जहां वक्त होगा फिर उसको बिछाएं, फिर उस पर नमाज पढ़ें, फिर उसको इकट्ठा करें, फिर सर पे रखें। अगर ये हम पे हो जाता तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी वजह से पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने मेरी वजह से पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। अब जगह खुश्क हो, पाक हो, आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो मसाजिद मौजूद हैं, घर में जो है वो वक्त है, अगर कम रह गया तो जो है घर में पढ़ लें, लेकिन नमाज को छोड़े नहीं। नमाज से लापरवाही तबाही है, तबाही है, तबाही है। और नमाज पढ़ने में कामयाबी है, कामयाबी है, कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नमाज पंजगाना बाजमात पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और मौलाना साहब का हमें साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना साहब को अल्लाह सेहत आफियत वाली, तंदुरुस्ती वाली सेहत जिंदगी अता फरमाए। और मौलाना नसरुल्लाह कादरी और नक्शबंदी और हजरत उस्मान कादरी, हजरत साजिद कादरी, आपका नाम
हजरत अब्बास कादरी, ये जितने जो है वो दीन का काम कर रहे हैं, इन सब के साथ मोहब्बत रखिए, क्योंकि तकवे वालों की मोहब्बत क़यामत वाले दिन भी काम आएगी। जहां पर हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, इन तकवे वालों की मोहब्बत वहां पर भी कायम व दायम होगी। जैसे हजरत काजी गुलाम अबू बकर कादरी जीदा मजदूहू ने अपनी असास के तौर पर कुरान की जो आयत पढ़ी थी, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, जब सब लोग आपस में दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकून, वहां तकवे वाले वहां भी दोस्त होंगे। तो इनके साथ मोहब्बत रखें, इनके साथ जो बैठेगा उठेगा इंशाअल्लाह उसमें दीन की बरकत आ ही जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थक तो नहीं गए? अभी भाई मेरे मुआविनीन जो हैं मौलाना साजिद करीम भी फरमा रहे थे कि महफिल के बाद अगर ज़िक्र हो जाया करे तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से हम हफ्तावार नशिस्त में ज़िक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो फरमा रहे थे कि अगर ये जो हमारी माहाना महफिल होती है इसके बाद भी अगर ज़िक्र हो जाए तो अच्छा होगा। तो आप लोग अपने बैठने का सबूत तो दें, कहें सुभान अल्लाह। आप राज़ी हैं इस बात पे? अच्छा, ज़िक्र से कबल जो हज़रत ने बयान फरमाया, दो तीन नुकात इसमें मुझे मिले कह लें, अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी शेयर करूं उनको। तो हज़रत ने ज़िक्र फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 34 दफ़ा मेराज हुई, उनमें से 33 दफ़ा जो है वो रूहानी और एक दफ़ा जो है वो रूह माल जसद, जैसा कि कुरान अजीज़ में ये हज़रत ने जो आयत पढ़ी सूरह बनी इसराइल की पहली आयत जो है उसमें अब्दोहू का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। तो अब्द जो है वो रूह और जिस्म के मजमूए को ही कहते हैं, यानी अब्द वही होगा जिसमें रूह भी हो और जिस्म भी हो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह माल जसद जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई। तो हज़रत फरमा रहे थे कि उसमें यानी 33 दफ़ा यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो रास्ते देखे वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं इससे कबल जो है वो आपके सामने एक हदीस कुदसी रखना चाहता हूँ, वो जहन में रखिए ज़रा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ, यानी कायनात से भी पहले की बात है, ये अभी कुछ भी नहीं तख्लीक हुआ था। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि मुझे ये चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया सबसे पहले। यानी अभी तक न ज़मीन आसमान लौह कुर्सी कुछ भी नहीं था, तो तब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से तख्लीक फरमाया। तो ये कायनातें जो हैं या कायनात जो है ये कब बनी इसका भी कोई पता नहीं। उस वक्त एक अल्लाह था और एक उसका महबूब था, यानी सिर्फ दो ज़ातें थी, ये अल्लाह और उसका महबूब। अब ये सारी कायनात जितनी भी बनी है वो सारी हबीब अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बनी। ऐसे ही है ना, यानी कायनातें जितनी भी बनी हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और बाद में बनी है ना। तो जब सारी या कायनातें बाद में बनी हैं, आपके सामने बनी हैं, तो फिर
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या पोशीदा था? नहीं, कोई चीज़ पोशीदा तो नहीं रही ना। फिर अल्लाह ने, अल्लाह की ज़ात के बाद जो सबसे पहली हस्ती इस आलम वजूद में आई वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो बाकी जो कुछ भी तख्लीक हुआ, अल्लाह ने जो भी तख्लीक फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तख्लीक हुआ। तो फिर रस्ते जो है ना वो मेराज जो 34-33 दफ़ा हुई, वो तो उससे भी पहले के जानते हुए ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक मुझे इसमें वो नुक्ता नज़र आया था, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। और उसके बाद फिर ये जो नमाजों का तोहफा आका अलैहिस्सलाम लेके आए, तो उधर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पहले फरमाया था कि रब्बी अरेनी, आप मुझे दिखाइए, अपना आप दिखाइए, अपना जलवा दिखाइए, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है तो मुझे अपनी यानी सूरत भी दिखाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया था लन तरानी, आप हरगिज़ नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं देख सकते तो कोई भी नहीं देख सकता। यानी मूसा अलैहिस्सलाम आप नहीं देख सकते तो कोई भी नहीं देख सकता। वो शख्सियत, वो हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने अपने बाद सबसे पहले तख्लीक फरमाया, वो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो वो तो देख सकते हैं ना। और फिर जब नमाजों का तोहफा लेके आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो हज़रत ने बयान फरमा दिया, उधर अल्लाह ने तजल्ली अपनी सिफाती उसका भी कुछ हिस्सा वो पहाड़ पे डाला और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेहोश हो गए। लेकिन यहाँ पे तो ज़ाते अक़दस को सामने देखा, 1 to 1 जिसको कहते हैं, ऐसे देखा आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सिफाती तजल्ली देखी तो आप अपने चेहरे पे भी पर्दा डाल के रखते थे। आपकी अहलिया जो हैं सैयदा सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने एक दफ़ा देखा था आपको बेपर्दा, ये सिफाती तजल्ली के बाद। तो उनकी एक आंख जो है वो उसकी बिनाई चली गई। यानी सिफाती तजल्ली देखने से आपके चेहरे के अनवार तजल्लियात इस कदर बढ़ गए थे कि बेपर्दा देखने से सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख की बिनाई चली गई। लेकिन इसके बावजूद वो मुश्ताक थी, या कलीमुल्लाह मुझे बेपर्दा दिखाइए अपने आप को। आपने फरमाया कि तेरी दूसरी आंख भी चली जाएगी, आपने फरमाया चली जाए, लेकिन मैं आपकी तजल्ली देखना चाहती हूँ। तो उधर हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो वो परतौ नजर आ रहा था ना, अल्लाह ताला का परतौ नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरा नुक्ता ये भी ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला भी तो मुश्ताक था ना। मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया और बार बार वापसी होती रही। तो अल्लाह भी मुश्ताक था अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का। तो ये भी एक नुक्ता था, मैंने कहा ये भी अर्ज कर दूं आपसे। तो जी एक नुक्ता ये भी अभी अभी आया मेरे ज़हन में कि लोग इल्म गैब पर इतराज़ करते हैं सरकार के। तो जो सरकार के इल्म गैब पर इतराज़ करते हैं वो रब के भी इल्म पर इतराज़ करते हैं। क्या रब को नहीं पता था कि नमाजें तो 5 रहनी, मैं पहले ही 5 दे के भेजूं? उसको तो जो है वो इंसान के दिल पर जो बात गुजरती है उसका भी पता है। रब को ये पता था नमाजें 5 रहनी है, लेकिन बार बार ये आना जाना इसलिए था ताकि महबूब मुझे देखे, मैं महबूब को देखो। अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान समझने की तौफीक अता फरमाए और अंबिया किराम जो हैं उनकी शान को भी समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की शान को भी समझने की तौफीक अता फरमाए।